तो आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो से हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 शॉर्ट हैंड का। तो पिछली वीडियो में हमने शॉर्ट हैंड चैप्टर फर्स्ट में किए थे। हमारे 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, एंड 12 वोवल्स होते हैं। तो उसके अंदर से हमने 6 स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स कर लिए थे, जो हमारे पी बी टी डी चे जे हमारे 6 कॉन्सोनेंट्स से स्ट्रेट्स वाले, वो हमने कर लिए थे। और हमने किए थे 12 वोवल्स में से हमने 2 वोवल्स कर लिए थे सेकेंड प्लेस के डॉट के वोवल। तो हमारे डॉट के 2 वोवल हमारे हो चुके थे सेकंड प्लेस के, जिसके वर्ड हमारे ऑन द लाइन बनते हैं, वो वाले हमने 2 वोवल्स कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कर्व स्ट्रोक, जो हमारे 8 कर्व स्ट्रोक हैं। तो शॉर्ट हैंड को सीखने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपको ध्यान में रखना है, शॉर्ट हैंड हमारी साउंड बेस पर है पहली बात, और इसके अंदर आप जितनी ज़्यादा आप शुरुआत में प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे जाके आपको स्पीड बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, और साउंड का ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड हमारी कौन सी साउंड रिप्रेजेंट करता है, कौन सा वोवल हमारी कौन सा साउंड रिप्रेजेंट करता है। तो 6 कॉन्सोनेंट्स हमारे जो हैं स्टेट कॉन्सोनेंट पी बी टी डी चे जे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 12 वोवल्स में से हमारे 2 वोवल्स हमारे डॉट के सेकंड प्लेस के कंप्लीट हो चुके हैं। तो कर्व कॉन्सोनेंट्स करेंगे हम। तो कर्व कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे 8 कर्व कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ये हमारे बनते हैं डाउनवर्ड। तो जो हमारे स्टेट कॉन्सोनेंट्स थे वो भी हमारे डाउनवर्ड बनते थे, ऊपर से नीचे, और ये हमारे जो हैं कर्व कॉन्सोनेंट्स हैं 8 कर्व कॉन्सोनेंट्स हैं, ये भी हमारे डाउनवर्ड बनते हैं, ऊपर से नीचे। वो हमारे स्टेट थे और ये हमारे कर्व हैं। तो कर्व का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम पहले सीख लेते हैं कौन कौन से हमारे स्ट्रोक्स हैं। तो पहला है इसके अंदर हमारा एफ कॉन्सोनेंट, जो हमारी एफ़ की साउंड रिप्रेजेंट करता है। एफ़ कॉन्सोनेंट है, साउंड रिप्रेजेंट करता है हमारी एफ़ की। नेक्स्ट हमारा वी कॉन्सोनेंट, वी की साउंड रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारा टी एच कॉन्सोनेंट, जो हमारी इथ की साउंड रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट भी हमारा टी एच कॉन्सोनेंट्स है, जो हमारी थी की साउंड रिप्रेजेंट करता है। तो टी एच है, दोनों पर साउंड इसकी अलग अलग है। इसकी हमारी इथ की साउंड है, इसकी हमारी दी की साउंड है, थी की। नेक्स्ट हमारा कॉन्सोनेंट है एस कॉन्सोनेंट, जो हमारी एस की साउंड रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारा जेड कॉन्सोनेंट, जो हमारी जी की साउंड रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है एस एच कॉन्सोनेंट, जो हमारी इस की साउंड रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा जेड एच, जो हमारी जी की साउंड रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो हमारी हैं, ये हमारी साउंड्स हैं इनकी। तो ये वाली साउंड्स ये रिप्रेजेंट करते हैं, और इनको 4 पेयर्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनके पेयर्स बने हुए हैं। ये वाला पेयर, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर। तो 4 पेयर बने हुए हैं, ये एक जैसे बनते हैं। और इसके अंदर हमारा जो एफ़ है वो लाइट साउंड रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमारा एफ़ लाइट बनता है। वी हमारा डार्क हैवी साउंड रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमारा लंबी साउंड रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमारा वी हमारा डार्क बनता है। इसी तरह हमारा टी एच कॉन्सोनेंट्स इथ है, हमारी लाइट साउंड रिप्रेजेंट करता है और हल्की साउंड रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा टी एच कॉन्सोनेंट, डी कॉन्सोनेंट, जो हमारी लंबी और हैवी साउंड रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमारे डार्क बनता है और ये लाइट बनता है। नेक्स्ट हमारा एस कॉन्सोनेंट है, जो हमारी लाइट साउंड रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा एस लाइट बनता है। जेड कॉन्सोनेंट हमारी हैवी साउंड रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमारा जेड डार्क कॉन्सोनेंट बनता है। नेक्स्ट हमारा एस एच कॉन्सोनेंट, जो हमारी इस की साउंड रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा लाइट बनता है, ये लाइट साउंड रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारा जेड एच कॉन्सोनेंट है, जी कॉन्सोनेंट लंबी साउंड और हैवी साउंड रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमारा डार्क बनता है। इसलिए इसको हम 4 पेयर्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं हम कैसे कैसे कॉन्सोनेंट्स बनते हैं। एफ हमारा कैसे ड्रॉ होता है, वी हमारा कैसे ड्रॉ होता है। तो सबसे पहला हमारा कॉन्सोनेंट है एफ कॉन्सोनेंट। तो एफ कॉन्सोनेंट है हमारा इसमें, ये हमारा एफ और V का कॉन्सोनेंट है। F हमारा लाइट है, मैंने आपको बताया था, एंड V हमारा डार्क है। तो F कॉन्सोनेंट हमारा ऐसे बनता है। तो F हमारा बनता है ऐसे, ऊपर से बनेगा नीचे तक जाएगा, और ये हमारा लाइट बनता है। F हमारा लाइट है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर V कॉन्सोनेंट। तो V कॉन्सोनेंट हमारा डार्क बनता है, हैवी साउंड रिप्रेजेंट करता है। V भी हमारा इसी तरह बनेगा, ये हमारा लाइट है और ये हमारा डार्क है। इतना आपको ध्यान रखना है। F हमारा लाइट है एंड V हमारा डार्क है। जब भी आपको F की साउंड सुनाई देगी तो आपको लाइट वाला F बनाना है, जब भी आपको V की साउंड सुनाई देगी तो आपको V डार्क बनाना है। नेक्स्ट है हमारा इथ और थी। तो इथ और थी ये हमारा पूरा जो है इतने से इतना। तो इथ हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है, इस तरह बनता है लाइट, और दी हमारा डार्क कॉन्सोनेंट है, तो दी हमारा लाइट बनता है। ये हमारा लाइट है और ये हमारा डार्क है। नेक्स्ट हमारा एस और जी। तो एस और जी हमारा बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पार्ट पूरा कवर करता है।
ठीक है। तो एस हमारा जो है लाइट कॉन्सोनेंट है, लाइट बनता है ऐसे, और जेड हमारा जी कॉन्सोनेंट डार्क है, तो ये हमारा हैवी बनता है ऐसे ही। ये हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है एंड ये हमारा डार्क कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट हमारा है इसके अंदर एस एच जो हमारी इश है, और नेक्स्ट हमारा जेड एच और हमारा जी की साउंड रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा इसमें बनता है, तो ऐसे बनता है ये। तो एस हमारा लाइट है ऐसे, एंड जी हमारा डार्क है ऐसे। तो ये हमारा लाइट है और ये आपका डार्क है। तो लाइट और डार्क का आपको ध्यान रखना है साउंड की बेस पे कि ये हमारा एफ हमारी लाइट साउंड रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा एफ लाइट है। वी हमारा हैवी साउंड रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा वी डार्क है। और ये हमारे डाउनवर्ड स्ट्रोक हैं, ये हमारे ऊपर से नीचे बनते हैं, यहाँ से ऊपर स्टार्ट हुआ नीचे से बना। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको प्लेसेस भी बताया था कि वोवल के प्लेसेस मतलब कॉन्सोनेंट के प्लेसेस होते हैं जहाँ पर वोवल प्लेस किए जाते हैं। तो जहाँ से हमारा कॉन्सोनेंट स्टार्ट होता है वो वोवल कॉन्सोनेंट्स का फर्स्ट प्लेस होता है। तो एफ कॉन्सोनेंट हमारा यहाँ से ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, तो एफ कॉन्सोनेंट का फर्स्ट प्लेस ये है, सेकंड प्लेस ये वाला है, एंड थर्ड प्लेस लास्ट वाला पार्ट हमारा एंड ऑफ द पार्ट थर्ड प्लेस है। उसी तरह हमारा इसके अंदर वी का भी, वी का हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट प्लेस, मिडिल पार्ट सेकंड प्लेस एंड एंड ऑफ द पार्ट इसका थर्ड प्लेस होगा। इसी तरह हमारा इथ का है फर्स्ट प्लेस ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड प्लेस ये वाला होगा इसका, और थर्ड प्लेस लास्ट वाला होगा। इसी तरह हमारा इसी कॉन्सोनेंट का होगा, और एस कॉन्सोनेंट्स का भी हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट प्लेस ये, सेकेंड प्लेस ये, एंड एंड ऑफ द पार्ट थर्ड प्लेस ये। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर इस कॉन्सोनेंट का काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट प्लेस ये, सेकंड प्लेस ये, एंड एंड ऑफ द पार्ट हमारा थर्ड प्लेस कहलाएगा। तो प्लेसेस भी आपको याद रखने हैं, जहाँ से हमारा कॉन्सोनेंट स्टार्ट होता है वो हमारा फर्स्ट प्लेस होता है, मिडिल पार्ट हमारा सेकंड प्लेस होता है, एंड एंड ऑफ द पार्ट हमारा थर्ड प्लेस होता है। तो हमने सेकंड प्लेस के वोवल करने हैं, तो ये हमारा सेकंड प्लेस है। इसके हमने 2 वोवल्स कंप्लीट कर लिए थे डॉट वाले, तो हमारे डॉट वाले हमने 2 वोवल्स कंप्लीट कर लिए थे, और आगे हम करेंगे डैश वाले वोवल सेकंड प्लेस के। डैश वाले हमारे 2 वोवल रह रहे हैं सेकंड प्लेस के, वो हम करेंगे। तो इसके बाद हमारे सेकंड प्लेस के 4 वोवल्स कंप्लीट हो जाएंगे, जो हमारे 4 फर्स्ट प्लेस के 4, सेकंड प्लेस के 4 एंड थर्ड प्लेस के 4 वोवल्स होते हैं। तो सेकंड प्लेस के हमारे 4 वोवल्स कंप्लीट हो जाएंगे, जो अपने अपने साउंड रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने कॉन्सोनेंट सीख लिया, अब हम चलते हैं वोवल्स की तरफ। नेक्स्ट हमारे डैश के वोवल की तरफ से बढ़ने से पहले हम पहले डॉट के जो हमने 2 वोवल करे थे, जो हमारा ए का डार्क डॉट वाला वोवल है जो हमारी ए की साउंड रिप्रेजेंट करता है, एंड लाइट डॉट वाला हमारी ए की साउंड रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों के पहले हम एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं, बुक में जो दिए गए हैं उसी एग्जांपल्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम डैश वाले वोवल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है दे। तो दे में आपको पहले हमने जो कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं एफ वी इथ दी एंड एस जी और इश और जी वाले कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं, तो उनके एग्जांपल्स हैं। पहला हमारा दे एग्जांपल है। तो दे में आपको पहले दी की साउंड सुनाई दे रही है, तो दी के बाद सेकंड प्लेस की ए की वोवल की साउंड आ रही है। तो ए हमारा कैसा वोवल है, डार्क डॉट वोवल है, तो हमारी डार्क ए की साउंड रिप्रेजेंट करता है। तो वर्ड हमारे बनेंगे ऑन द लाइन। तो दी कॉन्सोनेंट दी के बाद सेकंड प्लेस का ए का वोवल हमारा लग जाएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है फेड। तो फेड में हमारी जिस कॉन्सोनेंट्स के बाद वोवल की साउंड आ रहेगी उस कॉन्सोनेंट्स के बाद हमारा वोवल लगेगा, और इसकी आपको ध्यान रखना है। और पूरा कॉन्सोनेंट ड्रॉ करने के बाद आपको वोवल प्लेस करना है। जैसे हमारा इसके अंदर फेड एग्जांपल है, तो फेड में आपको एफ कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही है, एफ के बाद ए का वोवल, सेकंड प्लेस का जो वोवल है वर्ड हमारा ऑन द लाइन बनता है, फिर आपको डी की साउंड सुनाई दे रही है। तो एफ हमारा लाइट कॉन्सोनेंट, फिर डी कॉन्सोनेंट सेकंड प्लेस का ए का वोवल। तो वर्ड हमारा जो एफ है वो ऑन द लाइन बना है, फिर उसके बाद हमारा डी कॉन्सोनेंट बन गया। तो एफ के बाद ए की वोवल की साउंड एफ ए डी। ए हमारा कैसा वोवल है, सेकंड प्लेस का डॉट का वोवल है, डार्क डॉट का, जो हमारी ए की साउंड रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा शेप। तो शेप में आपको पहले ईश कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही है, तो इश के बाद हमारा ए का वोवल, फिर पी कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही है। तो इश के बाद हमारा इश शेप ए का वोवल, इसके बाद हमारा ए का वोवल की साउंड सुनाई दे रही है। एस एच वाला कॉन्सोनेंट है हमारा ए, और इसके बाद हमारी ए की वोवल की साउंड, और एस एच हमारा ऑन द लाइन, फिर हमारा पी कॉन्सोनेंट, ये हमारा एस एच है और इश की साउंड रिप्रेजेंट करता है शेप। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बेथ। तो बेथ में हमारा बी कॉन्सोनेंट सारा है, पी बी वाला, बी हमारा डार्क कॉन्सोनेंट है, हैवी कॉन्सोनेंट है, हैवी साउंड रिप्रेजेंट करता है। तो बी हमारा ऑन द लाइन, फिर हमारा तो बी हमारा ऑन द लाइन, और फिर हमारा इथ कॉन्सोनेंट बेथ, और ए का हमारा सेकंड प्लेस का डार्क वोवल हमारी हैवी साउंड रिप्रेजेंट करता है, ए की बेथ।
भी ये हमारा होगा ए के। और नेक्स्ट करते हैं हमारी ए की वोवल की साउंड जो हमारी लाइट डॉट है ए का, उसके करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फर्स्ट फैड। तो फैड में हमारा एफ कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही है, एफ के बाद ए की वोवल की साउंड, फिर हमारी डी की कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही है। तो एफ हमारा ऑन द लाइन, फिर हमारा डी कॉन्सोनेंट ए का लाइट डॉट का वोवल सेकंड प्लेस का, ये हमारा सेकंड प्लेस है कॉन्सोनेंट्स का। ये हमारा फर्स्ट प्लेस जहाँ से कॉन्सोनेंट स्टार्ट हुआ, सेकंड प्लेस मिडल पार्ट एंड एंड ऑफ द पार्ट हमारा थर्ड प्लेस। तो उसी तरह हमारा ये सेकंड कॉन्सोनेंट का फर्स्ट प्लेस ये, सेकंड प्लेस ये थर्ड प्लेस ये कहलाएगा। तो एफ के बाद हमारी ए की वोवल की साउंड वर्ड हमारा एफ हमारा ऑन द लाइन, फिर हमारा डी कॉन्सोनेंट बना है फैड। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है डेथ। तो डी ए की वोवल की साउंड, फिर इथ कॉन्सोनेंट है हमारा लाइट डॉट है डेथ। नेक्स्ट हमारा शेड, ए की वोवल की साउंड आ रही है इसके अंदर भी, इश कॉन्सोनेंट ए वोवल, फिर डी कॉन्सोनेंट शेड। शेड सॉरी शेड कॉन्सोनेंट, ये हमारा सेकंड प्लेस है, लाइट डॉट का वोवल लग गया शेड, डी कॉन्सोनेंट शेड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऐसे। तो ए की वोवल की साउंड, इसमें हमारे वर्ड में दोनों वोवल आ रहे हैं, लाइट डॉट भी आ रहा है एंड हैवी डॉट भी आ रहा है। पहले हमारी लाइट डॉट की साउंड आ रही है, फिर हमारा एस की कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, फिर हमारी ए की डार्क डॉट की साउंड आ रही है। तो दोनों वोवल लगेंगे, पहला लाइट फिर सेकंड डार्क। तो है से, ऐसे वर्ड। तो आपको साउंड को ध्यान में रखते हुए इन सभी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस अच्छे से बिल्कुल करनी है। तो अब हम कर लेते हैं डैश वाले वोवल। तो डॉट के वोवल हमने कर लिए दो, हम डैश के वोवल की प्रैक्टिस करेंगे। तो डैश का हमारा पहला वोवल, तो नाइन्थ हमारा पॉइंट है इसके अंदर, नेक्स्ट वोवल है, नाइन्थ पॉइंट है हमारा वोवल है ओ का, इसका मतलब डार्क होता है, इस साइन का मतलब। एंड नेक्स्ट है हमारा यू का वोवल, इसका मतलब हमारा लाइट होता है, इस साइन का मतलब होता है लाइट, इस साइन का मतलब होता है डार्क। तो जो हमारा ओ का वोवल है वो हमारी हैवी साउंड रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमारा डार्क डैश बनता है, डैश का वोवल है डार्क डैश। और अ का हमारा ये यू का हमारा अ की साउंड लाइट साउंड रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमारा लाइट डैश बनता है। ये हमारी ओ की लंबी साउंड और हैवी साउंड ओ, और ये मेरी अ की छोटी साउंड हल्की साउंड और अ की साउंड रिप्रेजेंट करता है। तो इनसे एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। तो पहले करते हैं हम, लॉन्ग ओ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डैश एंड इट इज़ द सेकंड प्लेस वोवल। तो आपको ध्यान में रखना है सेकंड प्लेस वोवल है, सेकंड प्लेस वोवल है। और इस वोवल के भी जो हमारे वर्ड हैं, इस वोवल के मतलब कॉन्सोनेंट्स के बाद जो वोवल की साउंड आ रही होगी, तो वो कॉन्सोनेंट हमारे ऑन द लाइन बनेंगे। जैसे इसके अंदर पहला एग्जांपल दिया है टी ओ ई, टो। तो टी के बाद आपको ओ की लंबी साउंड सुनाई दे रही है, इसलिए हमारा डार्क डैश है। तो टी हमारा लाइट कॉन्सोनेंट, टी के बाद सेकंड प्लेस का ओ का वोवल है, डैश वाला लगा हुआ है, हैवी डैश वाला लगा हुआ है, जो हमारी ओ की लंबी साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, टी ऑटो। और आपको वर्ड देखना है पूरा, जो वर्ड है हमारा ऑन द लाइन बना हुआ है, ये हमारी लाइन है, तो लाइन के ऊपर बना हुआ है, और टी हमारा लाइट है, और सेकंड प्लेस का हमारा सेकंड, ये हमारा टी का फर्स्ट प्लेस, मिडल पार्ट सेकंड प्लेस एंड एंड ऑफ द पार्ट ये हमारा थर्ड प्लेस होगा। तो सेकंड प्लेस का ओ का डैश का वोवल हैवी डैश लगा हुआ है, टी ऑटो। नेक्स्ट हमारी है ओट, ओ ए टी, ओट एग्जाम्पल है। तो ओट में आप देखेंगे तो पहले आपको ओ की साउंड सुनाई दे रही होगी, सेकंड प्लेस का ओ की वोवल की साउंड है, ठीक है, ओ, फिर हमारी टी की साउंड सुनाई दे रही है। तो ओ टी पहले हम कॉन्सोनेंट्स बनाएंगे, उसके पहले हम ओ का डैश का वोवल हैवी डैश लगा देंगे और वर्ड हमारा ऑन द लाइन ही बनेगा, ओ ट, टी कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट हमारा जिसके अंदर एग्जांपल है बी ओ बो, बी ओ डब्ल्यू बो। तो बी हमारा डार्क सेकंड प्लेस का ओ का वोवल, बी हमारा हैवी कॉन्सोनेंट्स है और ये 110 डिग्री बनने वाला है, हैवी कॉन्सोनेंट बी कॉन्सोनेंट, बी के बाद आपकी ओ की साउंड सुनाई दे रही है, तो बी के बाद ओ का वोवल हमने डैश का लगा दिया है, हैवी डैश का। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है इसके अंदर जो, जी ओ जे ओ ई, जो। तो जे कॉन्सोनेंट्स, जे के बाद ओ वोवल, जो। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फो, एफ ओ ई, फो। एफ हमारा कर्व कॉन्सोनेंट है, ऑन द लाइन वर्ड, एफ के बाद ओ का वोवल, फो। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर ओथ, ओ ए टी एच,
तो आपको वर्ड नहीं देखना है, वर्ड की जो आपको साउंड सुनाई दे रही है उसके हिसाब से आपको पूरा वर्ड ड्रॉ करना है। तो ओ कॉन्सोनेंट, फिर हमारी इथ लगेगा लाइट, ऑथ, ऑथ, ऑथ। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर वर्ड सो, सो वर्ड है एस ओ, सो, एस कॉन्सोनेंट, एस के बाद ओ की वोवल की साउंड आ रही है, हैवी डैश है, वर्ड हमारा ऑन द लाइन बना है सो। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर एग्जांपल है ओस, 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 ठीक है, हैवी हमारा इसके अंदर जेड लगा है ओस। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा शो, एस एच ओ डब्ल्यू, शो। तो इस कॉन्सोनेंट सेकंड प्लेस का ओ का वोवल शो। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा शॉर्ड, तो शो के बाद हमारी डी की साउंड सुनाई दे तो डी है उसके अंदर हम ज्वाइन कर देंगे शॉर्ड। जो हमने ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट में सीखा था उसी के हिसाब से हमारा ये ज्वाइन हो गया है शॉर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बॉट, तो बी कॉन्सोनेंट्स, बी के बाद सेकंड प्लेस की ओ की ओवल की साउंड, सेकंड प्लेस के ओ डैश का वोवल लगा है बो, डैश का जो हमारी ओ की साउंड रिप्रेजेंट करता है हैवी डैश, तो बो, बॉट कॉन्सोनेंट वर्ड। नेक्स्ट इसके अंदर एग्जांपल है बॉथ, बो इथ कॉन्सोनेंट बॉथ। नेक्स्ट है हमारा वॉट, वॉट, वॉट। तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं सेकंड प्लेस के ओ के, जो हमारी लो की लंबी साउंड रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमारा हैवी डैश बनता है। तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा वोवल हमारा डॉट का है, कौन सा डैश का है, और कौन सा वोवल कौन सी साउंड रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारे सेकंड प्लेस के वोवल जिस कॉन्सोनेंट के साथ साउंड आती है वो कॉन्सोनेंट हमारा ऑन द लाइन बनता है। तो इन बात का आप ध्यान रख लेंगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट हम इसके अंदर वोवल करते हैं अ का वोवल, सेकंड प्लेस का डैश का वोवल है, ये हमारा लाइट डैश है, वो हमने डार्क डैश किया था, हैवी डैश हम लाइट डैश करेंगे। जो हमारी यू का लाइट डैश है, जो हमारी अ की साउंड रिप्रेजेंट करता है, अ की हल्की साउंड, अ। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है अप, तो अप के अंदर पहले आपको अ की साउंड सुनाई दे रही है, फिर आपको पी कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही है, तो आपको पहले पी कॉन्सोनेंट बनाना है, फिर आपको सेकंड प्लेस का अ का वोवल लगा देना है, और वर्ड बनाना है आपको ऑन द लाइन, क्योंकि हम सेकंड प्लेस के वोवल कर रहे हैं जिसके वर्ड हमारे ऑन द लाइन बनते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा एग्जांपल है अस, तो आ की वोवल की साउंड, फिर एस कॉन्सोनेंट, सेकंड प्लेस का आ का लाइट डैश वोवल अस। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा एग्जांपल है टब, टी यू बी, टब, तो टी और बी, टी के बाद अ की वोवल की साउंड लगी है डैश, अ का साउंड आ रही है तो अ का लाइट डैश लगा है, और टी और आपका फिर बी कॉन्सोनेंट, टी हमारा आपका ऑन द लाइन बना हुआ है, ठीक है। टी के बाद आगे ओवल की साउंड, फिर आपका बी कॉन्सोनेंट टब। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा टच, टी फिर चे कॉन्सोनेंट ट, जो अ का सेकंड प्लेस का लाइट डैश का वोवल, और वर्ड हमारा टी हमारा ऑन द लाइन बना हुआ है, फिर आपका चे कॉन्सोनेंट टच। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका डच, तो डी कॉन्सोनेंट फिर चे कॉन्सोनेंट डच। तो आपको कॉन्सोनेंट भी ध्यान रखना है, कौन सा आपका कॉन्सोनेंट लाइट है, कौन सा आपका डार्क है। तो जैसे आपके डी के बाद चे कॉन्सोनेंट की लाइट साउंड आ रही है तो आपको पहले डार्क लाइट बनाना है, फिर जैसे आप चे कॉन्सोनेंट बनाएंगे वैसे आपका पेंसिल थोड़ी हल्की होनी चाहिए और आपको हल्का स्ट्रोक बनना चाहिए, चे कॉन्सोनेंट लाइट स्ट्रोक बनना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा जज, तो जे जज में आपको डबल जे की साउंड सुनाई दे रही है, जे फिर अ का वोवल फिर जे कॉन्सोनेंट, तो ज अ का सेकंड प्लेस का अ का लाइट डैश का वोवल जज। तो हमारे दो वोवल्स थे, जो हमारी ओ का वोवल है सेकंड प्लेस का, जो हमारी लंबी ओ की साउंड रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा आ का वोवल, जो हमारी अ की हल्की साउंड रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा लाइट डार्क डैश है ओ का, और ये हमारा लाइट डैश है अ का, ये हमारी ओ की लंबी साउंड, ये हमारी अ की हल्की साउंड रिप्रेजेंट करता है। तो हमने पूरे सेकंड प्लेस के जो हमारे 4 वोवल्स हैं सेकंड प्लेस के, इस वीडियो में हमारे चैप्टर मतलब क्लास थर्ड और चैप्टर सेकंड में हमारे जो सेकंड प्लेस के वोवल्स हैं वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और 24 वोवल्स 24 कॉन्सोनेंट्स में से हमने पहले करते 6 कॉन्सोनेंट्स जो हमारे स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स थे, स्ट्रेट स्ट्रोक जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमने करे थे, आज हमने करे हैं 8 कॉन्सोनेंट्स जो हमारे हैं कर्व कॉन्सोनेंट्स,
कर्व्स तो उसको हम बोलते हैं। तो 8 और 8 कर्व कॉन्सोनेंट एंड 6 हमने स्टेट कॉन्सोनेंट्स कंप्लीट कर लिया। तो आप इसके अंदर नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। सेकंड प्लेस के 4 वोवल्स जिसके वर्ड हमारे ऑन द लाइन बनते हैं और हमारे स्टेट कॉन्सोनेंट एंड कर्व कॉन्सोनेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो पूरी तरह से आपको इनके अंदर साउंड्स का आपको ध्यान रखना है, कौन सा वोवल हमारी कौन सा साउंड रिप्रेजेंट करता है और कौन सा हमारा लाइट वोवल है, कौन सा हमारा डार्क वोवल है, कौन सा हमारा डॉट का वोवल है, कौन सा हमारा डैश का वोवल है और कौन सी साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और कॉन्सोनेंट्स में भी आपको लाइट एंड डार्क का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जैसा मेरी क्लास नहीं होती है, कोई गलती के मारे मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रैक्टिस पे ध्यान रखना है। जितनी ज़्यादा आप इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी ज़्यादा आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद हमारे चैप्टर सेकंड में इसके अंदर सेकंड एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज है, इसके बाद आपका चैप्टर थर्ड आता है। तो एक्सरसाइज की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको डिक्टेशन करनी है। तो आज की क्लास हमारी फिनिश होती है।